बलूचिस्तान का सफ़र कितना महफूज हो चुका है? ये था टर्मिनल जो था ये सीडीए के पास था। सीडीए के मामला सरकारी थे, वो उस लेवल के नहीं थे ना। बिल्डिंग आप देख लें, इसको इन्होंने रेनोवेट किया है, वो मस्जिद को शहीद किया है, वो नहीं बना रहे हैं। जब बारिश आती थी तो वो सारा पानी अंदर आता था, उसके भी प्रॉब्लम थे हमारे अड्डे पे। बहुत अच्छी सफाई है और सिस्टम भी बहुत अच्छा है। 3 अड्डे भी हैं, वो प्राइवेट अनलीगल तौर पे चल रहे हैं। जैसे वो 26 नंबर पे था, वो खत्म हो गया, वहाँ पे 500-600 गाड़ी जा रही थी। अभी भी जो है G8 में है, इधर ये पीछे हमारे है G9 में, वो चल रहा है प्राइवेट, मतलब गैर कानूनी है सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, लेकिन राह पे वो लेके आते भी हैं और जाते भी हैं। जिधर हमारा टिकट कटती है साथ ही हमारा ये लगा हुआ है QR कोड। जिस पैसेंजर के पास कैश नहीं होती है तो वो यहाँ ये कैश इसको इस्तेमाल करके QR कोड को वो पैसे कर लेते हैं। डायरेक्टर DMA ने अपना इधर सेल नंबर भी लिखवाया हुआ है, हर काउंटर पे लिखा हुआ है। वो लोग फिर इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट अपना शिकायत उधर भी दर्ज करा सकते। हमारी टिकट इधर से पैसेंजर लेके जाता है, उन टिकटों पे हमारे नंबर होते हैं। सफाई का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, सवारी की सहूलियात का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। अभी पानी के कुछ कूलरे लगा रहे हैं, जो है ना मस्जिद नहीं बना रहे हैं, जो है कुर्सियाँ टेबल बाहर धूप के लिए बैठने के लिए वो सिस्टम कर रहे हैं। तो अभी देखिए ना, आपके ये जितना सेंसिटिव एरिया है वहाँ का, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हमें बलूचिस्तान से मिल गए मैनेजर। तो आप अब देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान का सफ़र कितना महफूज हो चुका है। ख़ास तौर पे जो डाटा इस वक्त मेंटेन किया जा रहा है उसमें जो खामियां थी वो बहुत सारी दूर। उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन। मैनेजर हैं आप? अच्छा, कहाँ की आपकी जाती हैं गाड़ी? हमारी फैसलाबाद जाती है। फैसलाबाद के हैं आप? क्या बात है। जुगते शुगते मार लेते हैं सर? नहीं सर, जुगते नहीं मारते। कोई मुसाफिर आता है उसको जुगते शुगते नहीं मारते हमें? तो अच्छा ये बताइएगा कि फैसलाबाद के तो ज़्यादा मुसाफिर होते होंगे आपके, क्योंकि ठीक ही होते हैं। अच्छा, फैसलाबाद से आने वाले भी और जाने वाले? आने वाले ज़्यादा होते हैं, जाने वाले जो हैं वो फिर आगे पीछे निकल गया, कोई 26 नंबर पे चला गया, किसी और टर्मिनल पे चला गया। हाँ, तो लेकिन बेस उसकी यहीं से होती है ज़्यादातर लोगों, क्योंकि यहाँ से भी आपके फैदाबाद भी जाती होंगी गाड़ियाँ? फैसलाबाद से गाड़ी जो हमारी आती है वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, फिर वो आगे मोटरवे पे चली मोटरवे पे निकल जाती है ना। तो दिन में कितने मुसाफिर आपके निकलते होंगे यहाँ से? 150, 100 मतलब हालात के हिसाब से ही हैं। सही है। ये बताइएगा कितने साल से हैं यहाँ पर? ये हम तकरीबन 2002-03 से हैं। 2002-03 से। तो इस्माइल भाई के साथ दोस्ती कब हुई आपकी? जी, जब ये इधर आए हैं, पहले जानते थे। अच्छा। लेकिन अच्छे जो मुरासिम हैं वो भी ये आए हैं, इन्होंने ठेका लिया है, तो यहाँ पे हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो यहाँ पर जो सिस्टम था इन 8-10 सालों के अंदर क्या चेंजेस आपने देखी? पहले किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब क्या आसानियाँ पैदा हुई? पहले ये था टर्मिनल जो था ये सीडीए के पास था। अच्छा। तो सीडीए के मामला सरकारी थे, वो उस लेवल के नहीं थे ना। तो अभी प्राइवेट है, इन्होंने करोड़ों रुपए ज़ाहिर ठेका लिया है, तो इन्होंने इसको काफ़ी रेनोवेट किया है। मतलब बिल्डिंग आप देख लें, इसको इन्होंने रेनोवेट किया है, वो मस्जिद को शहीद किया है, वो नहीं बना रहे हैं। जब बारिश आती थी तो वो सारा पानी अंदर आता था, उसके भी प्रॉब्लम थे हमारे अड्डे पे। सफाई है, आप देख रहे हैं सारी, बहुत अच्छी सफाई है और सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई हमें अगर किसी इदारे की मामलात होते हैं तो ये खुद डील करते हैं। पहले हम डील करते थे, तो अभी ये आ गए हैं तो ठेकेदार हैं, ये खुद करते हैं। पहले सीडीए था तो वो तो नहीं जाते थे आगे महकमों के साथ। हाँ। तो ये जो है ये खुद उनको डील करते हैं और हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि जिन चीज़ें आपने बताई तो हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से चल रही हैं, लेकिन अभी भी आप क्या समझते हैं कि इस्माइल भाई को मज़ीद किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और मज़ीद कुछ बेहतर करना है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टक शॉप एक ही है यहाँ पे, और आसपास की जो मार्केट्स हैं उनके थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेट, और जितनी देर में बंदा जाके खा पी के वापस आता है गाड़ी निकल जाती है। ना कि ये तो बिज़नेस के हिसाब से ये है ना कि इस्माइल साहब ठेकेदार जो हमारे हैं वो बिज़नेस होगा तो तभी वो इस पे लगाएंगे ना। पहले भी वो बहुत बड़ा यहाँ पे कर चुके हैं ना। ये हमारे काफ़ी इधर हैं, 2-3 अड्डे भी हैं, वो प्राइवेट अनलीगल तौर पे चल रहे हैं। जैसे वो 26 नंबर पे था तो वो हमें DIG साहब ने बुलाया था, वो खत्म हो गया। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये वो गैर कानूनी है, वहाँ पे 500-600 गाड़ी जा रही थी, वो बंद हुआ है। जब से वो बंद हुआ है तो हमारे अड्डे पे कुछ बेहतरी थोड़ी सी आई है। लेकिन अभी भी जो है G8 में है, इधर ये पीछे हमारे है G9 में, वो चल रहा है प्राइवेट, मतलब गैर कानूनी है सिस्टम है। वो यहाँ से यहाँ पे पैसेंजर लेके चले जाते हैं, तो वो इनको बेनिफिट, इनको तो नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हमारे शहर को भी नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर है उस तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरह से डाटा एंट्रीज यहाँ पे होती हैं इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मॉनिटर नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वो कोई नहीं है। पिक एंड ड्रॉप पे वो लेके आते भी हैं और जाते भी हैं ना। ये देखिए बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है मोहम्मद दीन भाई ने कि ये जो सिस्टमेटिक तरीके से जो जाना होता है ना, वो एक मुसाफिर के लिए भी महफूज तरीका होता है। और जब गाड़ी यहाँ से निकलती है, यहाँ से लेके आपकी मंजिल तक पहुँचने तक, पहले भी मैंने आपको बताया कि मुसाफिर को भी मॉनिटर किया जाता है,
इसमें जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी बाकायदा इस तरीके से मॉनिटर किया जाता है कि उनकी गाड़ी उन रास्तों से, उन रूट से जा रही है कि नहीं। और उसके अलावा जब मुसाफिर को खुदा न खास्ता कोई मुश्किल आती है या उसके साथ कोई मिसबिहेव करता है, ड्राइवर करता है या कंडक्टर करता है, तो उसमें भी बाकायदा वो चीज़ मेंशन हुई भी होती है कि किस तरीके से इसको चलाया गया और कितने बजे से कितने बजे तक ये वाक़या पेश आया। और उसके मुसाफिर के उतरने तक तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो अड्डा मैनेजर से लेके जो जिस तरह से इस्माइल भाई इसको मैनेज कर रहे हैं उन तक वो होती है ज़िम्मेदारी। तो इसमें आपको ये चीज़ भी देखनी है कि अपना सफ़र कैसे महफूज बनाना है। अगर सफ़र महफूज बनाना है तो इस तरह के जो अड्डे बनाए गए हैं हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा, वहाँ पर आपने रुख करना है। और सफ़र शुरू होने से पहले भी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे इस्माइल भाई इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर आपको एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी कि यहाँ पे ये QR कोड आपको नज़र आएगा और उसके बाद ये आपको नज़र आएगी एक इंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। उससे मुतल्लिक नजीबुल्लाह भाई आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो कैशलेस सिस्टम है वो किस तरह से एक्टिव किया गया है और यहाँ पर आने वाले मुसाफिर जो हैं वो कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नजीबुल्लाह भाई ये बताइएगा कि ये कितना अर्सा हुआ है लगा है और इन दोनों का फ़ायदा क्या है यहाँ पर लगाने ये सर हमारा ठेका होने के बाद जो है ना डायरेक्टर DMA मैडम आनम फातिमा की तरफ से ये हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि आप कैशलेस इस्लामाबाद के लिए ये यहाँ पे लगाएं हर काउंटर पे जिधर हमारा टिकट कटती है, साथ ही हमारा ये लगा हुआ है QR कोड। ठीक है। तो जिस पैसेंजर के पास कैश नहीं होती है तो वो यहाँ ये कैश इसको इस्तेमाल करके QR कोड को वो पैसे कर लेते हैं। इधर हमारा जो टिकट काउंटर पे बंदा बैठा होता है और उनको टिकट मिल जाता है और वो अपना सफ़र करते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है उसके पास ही। और इसके अलावा ये लगाए हुए हैं, आप देख लें यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता पहले कोई पैसेंजर को कोई शिकायत होती है तो इधर ही हम बैठे हुए अड्डे के इंतज़ामिया हम उसको देखते हैं। कोई गाड़ी वाला ड्राइवर या कोई मतलब किसी कंपनी की तरफ से, मैनेजर की तरफ से अगर किसी पैसेंजर के साथ ज़्यादती होती है तो इधर ही हम देखते हैं। फिर पैसेंजर्स की बेहतरीन उसके लिए मैडम ने अपना डायरेक्टर DMA ने अपना इधर सेल नंबर भी लिखवाया हुआ है, हर काउंटर पे लिखा हुआ है। सही है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे हम किसी की नहीं सुनते या अल्लाह पहले उस तरह दिन ना लाए, जो भी पैसेंजर आता है जिनको जो भी मसला होता है तो हम सुन लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता फिर भी होता है तो ये इस तरह भी होता है कि वो लोग फिर इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट अपना शिकायत उधर भी दर्ज करा सकते। ठीक है। अब आपको नजीबुल्लाह भाई ने एक चीज़ बताई जो शायद आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं बता देता हूँ। ये कैशलेस सिस्टम है। आप अपना QR कोड यहाँ पर डालेंगे, आपने टिकट अपना लिया है तो आपने जब पेमेंट करनी है, आपके पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप इस QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उससे मुतल्लिक कोई शिकायत है तो आप अड्डे का जो मैनेजर है उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे तो फिर जैसे नजीबुल्लाह भाई हैं, इस्माइल भाई हैं, इनका स्टाफ है सारा, वहाँ पर आके आप शिकायत कर सकते हैं। वो दफ्तर आपको दिखाते हैं भाई हम। अगर ये लोग भी बात आपकी नहीं सुनते तो उसमें इन्होंने ये सामने नंबर लगाया हुआ 0519252838। ये डायरेक्टर DMA जो हैं उन तक डायरेक्ट शिकायत पहुंचती है। और इसमें ये इन्होंने ओपन नहीं लगाया हुआ है कि अगर अड्डे की मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई शिकायत है तो उससे मुतल्लिक आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। आपको सफ़र के दौरान कोई मुश्किल आ रही है उससे मुतल्लिक भी बता सकते हैं। नजीबुल्लाह भाई ने जिस तरह से आपको बताया, आपकी पेमेंट का कोई मसला है, पेमेंट आपसे डबल हो चुकी है और वो आपको मैनेजर वापस नहीं कर रहा है या काउंटर पे शायद बैठा शख्स जो है वो वापस नहीं कर रहा है, और अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है, वो कह रहा है कि मेरे पास पेमेंट नहीं आई, तो उस सूरत में आप नजीबुल्लाह भाई से या इस्माइल भाई से या इनके स्टाफ से आप रब्ता कर सकते हैं। और तब भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो नजीबुल्लाह भाई ये बताइएगा कि दिन में कितनी ऐसी क्यूरीज आ जाती होंगी आपके पास, शिकायत आ जाती होंगी, और किस नौइयत की आती हैं ज़्यादातर? शुरू के दिनों में सर काफ़ी ज़्यादा थी। जब हमने यहाँ पे चार्ज लिया तो शुरू के दिनों में दिन को तकरीबन 4 से 5 पैसेंजर्स की हमने टिकट पे भी, जो सवारी टिकट इधर से पैसेंजर लेके जाता है उन टिकटों पे हमारे नंबर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर इधर अड्डे में उनको कोई बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट नहीं करता, पहले वो इधर हमारे ऑफिस है, ऑफिस में हमने बाकायदा उसको ओपन शो किया हुआ है, उसमें हम बैठे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे इधर हमारा बंदा बैठा होता है, खुद बैठे होते हैं। अच्छा। अगर रास्ते में इधर अड्डे से निकल के बाहर भी सवारी के साथ गाड़ी वाला या ड्राइवर या उसके कंडक्टर कोई बदतमीज़ी या कोई इस तरह होता है तो उस टिकट पे हमारा नंबर होता है, वो हमसे रब्ता करते हैं और हम उस ड्राइवर को जो है ना कंपनी मैनेजर को, जो हमारे पास मतलब इस तरह एक चल रही है, फैसल मोस्ट चल रहा है, सुपर मेख्तर चल रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनी है,
हम उनके मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं कि यार आपका फलाना गाड़ी नंबर हमें पैसेंजर ने जो है ना शिकायत की है, तो इस ड्राइवर को जो है ना दफ्तर ले आए। फिर वो ड्राइवर दफ्तर आ जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि फलाना पैसेंजर ये नंबर है हमारे पास कॉल आई है, इसके साथ आपने ये बदतमीज़ी की है, बदतमीज़ी करने की क्या वजह है। ठीक है। तो जितना हमसे हो सके इंशाल्लाह अभी जहाँ पे हमने किए ये कोशिश ड्राइवरों को तंग किए कि यार आप कोशिश करें कि आप सवारी के साथ पैसेंजर के साथ वो ना करे बदतमीज़ी, ताकि उससे अड्डे का वो ख़राब ना हो, इमेज ख़राब ना हो। जी जी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉल्स की या मतलब वो शिकायत लगाने की जो वो तादाद है रेशो है वो कम होती जा रही है। अभी आज चलते हैं हम इस्माइल भाई के साथ और नजीबुल्लाह भाई के साथ इनके दफ्तर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर दफ्तर है कि अगर आपने शिकायत दर्ज करानी है तो कहाँ पर आपने आना है। आए आपको दिखाता हूँ, इस्माइल भाई भी साथ हैं, तो यहाँ सामने से आपको दिखाते हैं। अभी देखिए कितना हमने 10 कदम चला होगा मेरा ख्याल है। तो ये सारे की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे ये फैसल मूवर्स हैं, इनके अलग अलग टैग्स लगे हुए होते हैं। ये देखिए आपने पहले देखा था उनका अलग QR कोड है दूसरी कंपनी का, उसके बाद इनका अलग है। और साथ ही नीचे शिकायत के लिए भी साथ साथ इन्होंने दर्ज किया हुआ है। कुछ लोगों ने शीशे से अंदर लगाया हुआ है ताकि कोई उतार ना सके, कुछ लोगों ने बाहर लगाया हुआ है, लेकिन उसको भी अभी इस्माइल भाई कह रहे हैं कि इनको अंदर लगवाना है इस तरह से ताकि कोई उतार ना सके इसको, और आसानी से जो आपकी ट्रांजैक्शंस भी हो सकें और साथ साथ आपका कोई शिकायत है तो वो भी दर्ज की जा सके। तो ये अभी कितने ऑफिसेज हैं जिनके काउंटर लगे हुए हैं? सर ये इस ओल्ड बिल्डिंग में हमारे पास 4 ऑफिस पीछे बने हुए हैं, जहाँ जिसमें पेशावर, इब्तिहाबाद, हरिपुर, मानसेरा, ठीक है, और 6 हमारे काउंटर्स इधर फ्रंट पे बने हुए हैं। 6 फ्रंट पे बने हुए हैं, ठीक है। और ये देखें नजीबुल्लाह भाई अगर आपको दिखाएं तो ये देखें, ये इन्होंने सारा इंतज़ाम रखा हुआ है। अब जैसी ये गाड़ियाँ हटी हैं उसके बाद यहाँ से सफाई होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये गाड़ियाँ दोबारा से लग जाएंगी और बिल्कुल रोड के साथ है ये अड्डा कराची कंपनी के साथ जहाँ से सवारियाँ बैठ रही होती हैं। अब आपको जिस तरह से ये बता रहे थे नजीबुल्लाह भाई, इस्माइल भाई, कि कहाँ पर आके आपने शिकायत करनी है, ये देखें ये इनका नाम लिखा हुआ है, मिर्ज़ा मोहम्मद इस्माइल एंड कंपनी। नीचे अगर आपने कोई शिकायत दर्ज करवानी हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होता है जो आपकी शिकायत का अजाला कर रहा होता है। तो अब इस्माइल भाई की तरफ वापस आते हैं और पूछते हैं इनसे कि इस्माइल भाई अब ये बताएं कि और क्या क्या करना बाकी है यहाँ पे, जो आपका मिशन है जी, कि मुसाफिरों को सहूलियात देनी है और उनको किस किस किस्म की सहूलियात देनी है और रोज़गार के कितने मौके आपने फ़राहम करने लोगों को। जिस साइड पे हमें कोई मतलब कमी नज़र आती है वो सारी करनी, सफाई का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, सवारी की सहूलियात का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, अभी पानी के कुछ कूलरे लगा रहे हैं जो है ना, मस्जिद नहीं बना रहे हैं जो है ना, और जो कुर्सियाँ टेबल बाहर धूप के लिए बैठने के लिए वो सिस्टम कर रहे हैं। इस साइड में टिकट आर्ट्स भी लगाएंगे, छोटे छोटे हैं अब, तो हर तरह का सहूलत दे रहे हैं। ठीक है। आस्ता आस्ता भी आए हुए तकरीबन आज हमें 2 महीने पूरे हो गए, तो बस एक 10-15 दिन में और पूरे अड्डे को जो है ना बिल्कुल आपको एक दफ़ा फिर बुला के वो करवाएंगे, पूरे अड्डे को बिल्कुल मेंटेनेंस का काम जितना होएगा वो सारा खुद कर। नहीं देखिए ना 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही होती हैं, उन सबको साथ में लेके चलना। और ड्राइवर्स कितने होंगे जी यहाँ पे जिनको आप हैंडल कर रहे होते हैं? तकरीबन ड्राइवर 150-200 ड्राइवर है। 150-200 ड्राइवर एक शिफ्ट के अंदर चल रहा होता है, जिसको आपने हैंडल करना होता है। हर एक का एक मिजाज मुख्तलिफ होता है क्योंकि मुख्तलिफ कल्चर्स आप लेके चल रहे होते हैं साथ, तो उनको ये पिंडी और इस्लामाबाद के इस्माइल भाई हैंडल कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, और इनका स्टाफ। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी इस्लामाबाद के से जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। और यहाँ पर जो अड्डा है, बड़ा मशहूर अड्डा है ये G9 मरकज़ का कराची कंपनी का, जहाँ से गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में निकलती हैं। इस वीडियो के आपने देखा होगा कि किन किन शहरों की तरफ निकलती है, किन किन सूबों में जाती हैं। उनको जो मसाइल हैं उनके बारे में इन्होंने देखा और उन मसाइल के हल के लिए जो है वो कोशिशें की, और उसके बाद उनके बैठने के लिए, उनके सफ़र महफूज बनाने के लिए और मंजिल तक पहुँचाने के लिए ये और इनका स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है। कोई शिकायत होती है तो उससे मुतल्लिक आपने देखा कि उसमें किस तरह से अजाला किया जाता है। और इन्होंने ज़ाहिर है एक ठेका लिया है और इस ठेके के तहत इनकी ज़िम्मेदारी है कि तमाम जो लोग हैं, मुसाफिर से लेके ट्रांसपोर्टर और जो कंपनी है, इनको किस तरह से लेके चलना है। आप लोगों के लिए, वो लोग जो इन जगहों से सफ़र करते हैं उनके लिए इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा हाथ है।
और साथ में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ज़ाहिर है इनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि एक मुसाफिर को महफूज तरीके से कैसे पहुँचाना है। तो वीडियो कैसी लगी इससे मतलब ज़रूर बताइएगा। इस्माइल भाई से, नजीबुल्लाह भाई से, नुमान भाई से और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे मुतल्लिक कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगली वीडियो के अंदर हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, नहीं तो कमेंट ज़रूर करेंगे इनकी कंपनी की तरफ से। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।